के अंदर कलीसिया है, मैं उनके बिहाफ पर आप सबों को खुशामदीद कहता हूं और मैं ईमान रखता हूं आज का दिन आपके लिए भी बरकत का सबब होगा। चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट की कलीसिया के लिए जो इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद है, उनके लिए भी बरकत का सबब होगा। थोड़ी देर पहले मैं शेखुपुरा के चर्च में खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा था और अब हम लाहौर के चर्च के लिए इंजील का पैगाम लेकर आए हैं। सो आइए किताब मुकद्दस को खोलेंगे। लिखा है 16वीं आयत से, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया, और उन्होंने उसे सजदा किया और बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उन कुछ के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। आमीन। आज का जो हमारा मजमून है, उन्वान है, वो है जो क्रिश्चियनिटी है, या ये मैं कहूंगा जो मसीहत है, या मैं यूं कहूंगा जो मैसेज ऑफ क्राइस्ट है। ये मानने वाले जो उसके हैं, उसके फॉलोअर जो है, जो अपने आप को मसीही कहलवाते हैं, जो अपने आप को मसीही कहलवाते हैं और जिनको गैर अक़वाम के लोग ईसाई कहते हैं। बहुत सी कौमें हैं, सिर्फ मुसलमान ही मसीहियों को ईसाई नहीं कहते, बल्कि इंडो पाक के अंदर बहुत से सिख जो है वो भी मसीहियों को ईसाई कहते हैं, हिंदू जो है वो भी मसीहियों को ईसाई कहते हैं, पारसी जो है, बुद्धिस्ट जो है, बहुत सी कौमें जो है वो मसीहियत को मसीहियों को मसीह को मानने वालों को ईसाई कहते हैं। लेकिन हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, मसीही कहते हैं। और फिर मैं सिर्फ आज खास नुक्ते की बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो ये है कि जो क्रिश्चियनिटी है या मसीहत है या मसीह के पैरोकार जो है, इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर किसी दुनिया के खित्ते से आए हुए नहीं है। याद रहे, आज पाकिस्तान के अंदर हमें जो भी उठता है वो या तो हमें ये कह देता है कि ये अमेरिकन लोग हैं, या हमें किसी यूरोपियन ममालिक के साथ मंसूब किया जाता है, या कुछ और ऐसी दिल को दहला देने वाली गुफ्तगू की जाती है जिससे हमारे जज्बात मजरूह होते हैं, हमारे एहसासात मजरूह होते हैं और हम कई मर्तबा परेशान हो जाते हैं। और जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी नस्ल है, कई मर्तबा वो भी परेशान हो जाती है। और आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर किसी ना किसी तौर पर क्रिश्चियनिटी के बारे में गलत तासुर जो है वो पेश किया जाता है और गलत तरीके से उसको प्रोपोगेट किया जाता है। आज सुबह मैं खुदा का खादिम होते हुए, इंजील मुकद्दस का गवाह होते हुए आपके साथ बबांगे दोखल इस बात को दोहरा देना चाहता हूं कि जो दीने मसीहत है, जो मसीहत को फॉलो करते हैं, जो बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखते हैं, जो बाइबल मुकद्दस को खुदा का कलाम समझते हैं, वो इस मुल्क के अंदर जिसका नाम पाकिस्तान है, जिसको वजूद के अंदर आए हुए 74 साल होने वाले हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी को वजूद के अंदर आए हुए 74 साल नहीं हुए, मुल्क को 74 साल हुए हैं। अब उसकी जश्न आजादी 2 दिन पहले मना चुके हैं। आज 16 अगस्त है, हम 14 अगस्त में इसकी जश्न आजादी मना चुके हैं। लेकिन याद रहे, 73 साल पुरानी क्रिश्चियन हिस्ट्री नहीं है। बाइबल की तारीख 73 साल पुरानी नहीं है। मसीहियों की तारीख 73 साल पुरानी नहीं है। लोग हम पर इल्जाम आयद करते हैं, लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, लोग हमें ताने देते हैं,
लोग हमें हमारे जज्बात को मजरूह करते हैं, लोग हमें कहते हैं कि ये किसी और मुल्क से आए हैं, इनका ताल्लुक यूरोप से है, और बड़ी नाजेबा और घटिया गुफ्तगू करते हैं क्रिश्चियंस लोगों के लिए, और यहां तक कह देते हैं कि ये तो बूट पॉलिश करते हैं बुश के, यहां तक ये ट्रंप के बूट पॉलिश करते हैं, ये ट्रंप के लोग हैं। याद रहे, हम किसी मुल्क से इंपोर्ट किए हुए नहीं हैं। क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग पाकिस्तान के अंदर किसी के कहने पे नहीं आए, और ना ही ये पाकिस्तान के अंदर ला के रखे गए हैं। ये याद रहे और ये सुन ले मेरी बात, और कान खोल के सुन ले। और मैं दीने मसीहत की तरफ से ये चैलेंज पेश करता हूं उन लोगों को जो लोग गलत तौर पर इस बात को प्रोपोगेट करते हैं कि क्रिश्चियन जो है वो कहीं और से आए हैं। क्रिश्चियन किसी यूरोपियन मुल्क से नहीं आए, अमेरिका से नहीं आए, कनाडा से नहीं आए, बर्तानिया से नहीं आए। क्रिश्चियनों की हिस्ट्री, मसीहियों की तारीख हमारे मुल्क से भी पुरानी है। मुल्क को वजूद के अंदर आए हुए सिर्फ 73 साल हुए हैं, लेकिन इस खित्ता के अंदर जिसका नाम मुल्क है पाकिस्तान अब है, हमारी तारीख 2000 साल पुरानी है। मैं 2000 साल पुरानी तारीख की बात कर रहा हूं, मैं कोई 100 साल पुरानी तारीख की बात नहीं कर रहा, मैं कोई 200 साल पुरानी तारीख की बात नहीं कर रहा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, बस तुम जाओ और सब कौमों को इंजील की खुशखबरी दो और तुम उन्हें तालीम दो जिन बातों का मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जिस सरजमीन के ऊपर हम बैठे हैं, इसका तज़किरा बाइबल मुकद्दस के अंदर बार बार आया है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ऐलान इस बात का कर रहा हूं, और ये बात मैं बबांगे दोखल चैलेंजन कह रहा हूं कि जिस जमीन के ऊपर आप बैठे हुए हैं, जिस मुल्क के अंदर हम बैठे हुए हैं, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तज़किरा बाइबल मुकद्दस में पहले से मौजूद है, और यह तज़किरा कोई आज का नहीं है। ये बहुत पुराना तज़किरा है, बहुत पुरानी तारीख है। इस जमीन की नाम बाद में रखा गया, जमीन पहले मौजूद है, खित्ता पहले मौजूद है। नाम बदलते रहते हैं, खित्तों के नाम बदलते हैं, मुमालिक के नाम बदलते हैं, शहरों के नाम बदलते हैं, लेकिन सरजमीन मौजूद रहती है। इसे कभी पाको हिंद कहा गया, कभी बरसगीर कहा गया, कभी इसे हिंदुस्तान कहा गया। मुख्तलिफ नामों से तारीख के अंदर ये नाम जाने जाते हैं, और बाइबल मुकद्दस के अंदर इसका तज़किरा आया हुआ है। पुराने अहदनामा के अंदर मुल्क पाकिस्तान का तज़किरा है, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह, जिस पर मेरा और आपका ईमान है, जो कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे के मालिक और खालिक है, जिसके नाम से क्रिश्चियन मंसूब किए जाते हैं, जिसके नाम से मसीही नामजद किए जाते हैं, जिसके नाम से मसीही जाने जाते हैं, मैं उस कौम की बात कर रहा हूं, मैं उन फॉलोअर्स की बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिस नाम से ये लोग जाने जाते हैं, जिसका नाम खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसकी बाबत कहा गया है, आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों में से किसी और को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पाए। एक ही नाम है, और वो यीशु नाम है। मैं उस नाम की बात कर रहा हूं, मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूं, मैं उस पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं जिसके नाम से अंधे देखते हैं, जिसके नाम से लंगड़े चलते हैं, जिसके नाम से कोढ़ी पाक साफ होते हैं, जिसके नाम से मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। मैं उस यीशु की बात कर रहा हूं, मैं उस खुदा के बेटे की बात कर रहा हूं। और उसने जब सऊदे आसमानी करना था, जब उसने मौत और कब्र पर फतेह पाई और तीसरे दिन फिल हकीकत मुर्दों में से जी उठा, तो इससे बेहतर वो सऊदे आसमानी करते, इससे बेहतर वो आसमान पर जाते। आपने अपने हवारियों को मुकर्रर किया,
उनकी ड्यूटीज लगाई, उन्हें तैनात किया, उन्हें कमीशन दिया, उन्हें कमांड दिया। और वो कमीशन क्या था? बस तुम जाओ और सिर्फ यरूशलेम के अंदर कलाम सुनाओ। नो, नहीं जी भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, ऐसा हुक्म अल मसीह ने नहीं दिया। अल मसीह ने कहा बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। हिंदुस्तान की राह खुली हुई थी, हिंदुस्तान के साथ गहरे ताल्लुकात थे और वहां से शारा के जरिए से जाया जाता था हिंदुस्तान। ये जो 4 सदा की मंडी है, खैबर का दर्रा है, ये इसी रास्ते से लोग आते जाते थे। दर्रा खैबर जिसे हम कहते हैं, ट्राइबल्स एरिया जो है, ये आमदोरफ्त के लिए था जो तमाम मशरक को मिला रहा है। अगर आप ज्योग्राफिया का मुतालिया करें तो इनको, हिंदुस्तान को ये खित्ते मिलाते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, जब खुदा ने अल मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ, फैल जाओ पूरी दुनिया के अंदर, जितनी दुनिया दरियाफ्त हुई है, फैल जाओ, जाओ और अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को चलाओ, कोड़ियों को पाक और साफ करो, मुर्दों को जिंदा करो, इंजील की खुशखबरी सुनाओ। मुफ्त लिया है, मुफ्त देते जाओ और लोगों को मसीह के पास लाते जाओ। बाइबल मुकद्दस के रसूल, तुमा रसूल ने चुन लिया कि मैं हिंदुस्तान जाऊंगा। और हिंदुस्तान पर आकर आज अगर आप जानते हैं जिसका नाम हिंदुस्तान था, उस हिंदुस्तान की जब डिवीजन की गई तो उसके हिस्से में जब पाकिस्तान को हमारे हिस्से के अंदर आया, 1947 के अंदर जब पाकिस्तान बना, 1947 के अंदर जब पाकिस्तान वजूद के अंदर आया, तो पाकिस्तान के वजूद से पहले इस खित्ताए सरजमीन के ऊपर तुमा रसूल आए और आकर उन्होंने टेक्सला के अंदर भी इंजील सुनाए, जिसका वाजिया सबूत है आज भी टेक्सला की आर्कियोलॉजी, टेक्सला के आसारे कदीमा चल्ला चल्ला कर कह रहे हैं कि इस जगह पर 2000 साल पहले खुदा का खादम तुमा रसूल आया, जिसने आके अंधों को आंखें दी, जिसने आके लंगड़ों को चलना दिया, जिसने आके खोरियों को यस्सु के नाम से पाक और साफ किया, जिसने आके इंजील की मुनादी की। और इस मुल्क के अंदर जिसका नाम पाकिस्तान है, इंजील का अलम लहराया। और यहां जहां बुद्धिस्ट थे, उस वक्त मजहब जो था बुद्धिस्ट नजर आया। उस वक्त सबसे पुराने लोग जो देवी देवताओं की पूजा करते थे, जो बुत प्रस्त लोग थे इस खित्ता के अंदर, उन बुत परस्तों को, उन लादीनों को, जो देवियों को मानते थे, जो देवताओं को मानते थे, जो हजारों लाखों खुदाओं की पूजा करते थे, तुमा रसूल ने आके मुल्क पाकिस्तान के अंदर लोगों को बताया कि एक खुदा है जिसका नाम यहोवा है। वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो छूता भी है, वो जवाब भी देता है। वो बुत नहीं है, वो देवता नहीं है, वो पत्थर का बुत नहीं, वो लकड़ी का बुत नहीं, वो जिंदा खुदा है। और उस पर ईमान लेकर आओ, जिंदगी पा जाओगे। उसने आकर इस जगह पर कलीसियाओं को वजूद दिया। 2000 साल पुरानी मसीही तारीख चल्ला चल्ला कर कह रही। दुनिया के किसी, जितने पाकिस्तान के अंदर मज़ाहिब हैं, ये सुन ले और बड़े आराम से इस बात को सुन ले। जितने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मज़ाहिब हैं, उन तमाम मज़ाहिब में से अगर किसी मजहब की तारीख पुरानी है तो वो सिर्फ दीने मसीहत की तारीख पुरानी है। और दीने मसीहत 2000 साल पहले इस खित्ता के अंदर आया, इंजील सुनाई, ब्लेसिंग आई। और आज जिन्हें यकीन नहीं आता टेक्सला चले जाए। अभी थोड़े दिन पहले, थोड़ी देर, कुछ महीने पहले ट्राइबल एरियाज के अंदर से, कबायली इलाकों के अंदर से, पहाड़ के अंदर एक सलीब है। और उस सलीब को किसने बनाया जनाब?
ये हजारों साल पुरानी सलीब वहां से मिल रही है। ये 2000 साल के करीब, 1500 साल पुरानी सलीब है। जब अभी उस खित्ते के अंदर मैंने आपको बताया कि वहां से लोग ट्रेवल करके आके इंजील सुनाई, तुम रसूल ने खुदा के कलाम को सुनाया। सो पाकिस्तान के अंदर, अभी पाकिस्तान वजूद के अंदर भी नहीं आया था, तब से मसीही यहां मौजूद है। पाकिस्तान हमारा है, हमारे अबाओ अजदाद का है। मसीही अकाबरीन की हड्डियां इस खित्ते के अंदर दफन है। हमारे बुजुर्गान दीन की हड्डियां इस खित्ते के अंदर दफन है। और आज पत्थर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, पहाड़ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, पत्थर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस सरजमीन के ऊपर गिरजाओं के अंदर से घंटियों की सदाएं और खुदावंद यीशु मसीह की आवाज के, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की आवाजें सर बुलंद की जा रही थी। इस खित्ता के अंदर आज जो लोग है मौजूद है, ये तारीख पढ़ के देख ले। उस तारीख के अंदर ये लिखा है कि गिरजाओं की सदाएं आती थी यहां से, दुआओं की सदाएं आती थी यहां से, मसीही लोग यहां आबाद थे। मुगलिया दौर को देख लीजिए। मुगलिया दौर के अंदर लाहौर के अंदर कलीसियाएं मौजूद थी। मुगलिया दौर के अंदर सरहद के अंदर कलीसियाएं मौजूद थी, जिसे हम NWFP कहते हैं, पख्तूनख्वा कहते हैं। पख्तूनख्वा के अंदर कलीसियाएं मौजूद थी। लंडी कोतल के अंदर चले जाए तो वहां आपको कई साल पुराना चर्च मिलेगा। लंडी कोतल के अंदर जो सरहद के ऊपर है, तो ये पहाड़ों के अंदर क्रिश्चियन रहते थे, दरों के अंदर क्रिश्चियन रहते थे, मैदानों के अंदर क्रिश्चियनों की आबादी थी। सो ये जितने इस वक्त लोग ये सोशल मीडिया के ऊपर शोर डालते हैं, और शोर ये डालते हैं कि ये ईसाई, ये क्रिश्चियन, पता नहीं हमें कैसे नाजेबा अल्फाज से पुकारा जाता है, चूड़े तक कहा जाता है, भंगी तक कहा जाता है। ये पता नहीं कहां से आएंगे। भाइयों, हम कहीं से नहीं आए, ये हमारा मुल्क है। जितना आप दावा करते हैं हमारा मुल्क है, उससे ज्यादा हम दावा करते हैं ये हमारा मुल्क है। अब आगे थोड़ा मैं बढ़ूंगा। मुगलिया दौर के अंदर आप देख सकते हैं, मुगलिया दौर के अंदर भी क्रिश्चियन यहां मौजूद थे। ब्रिटिश दौर के अंदर, बर्तानिया के दौर के अंदर, जब बर्तानिया ने ब्रिटिश राज यहां पर था, उस वक्त भी कलीसियाएं पहले से मौजूद थी। बर्तानिया ने आगे कलीसियाएं नहीं यहां पर बनाई, गोरों ने आकर, अंग्रेजों ने आकर कलीसियाएं नहीं बनाई। फिर सुन लीजिए, गोरों ने, अंग्रेजों ने कलीसियाएं नहीं बनाई, कलीसियाएं पहले से इस खित्ते के अंदर मौजूद थी। और पाकिस्तान बनने से पहले बड़े बड़े गिरजाघर इस सरजमीन पर मौजूद थे। और आप पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ है कि पंजाब को जब लेने की बारी आई, तो पाकिस्तान के अंदर इसको दाखिल करने के लिए हमारे क्रिश्चियन वोट का जो हक अदा किया गया, 4 हमारे वोट कास्ट किए गए। और उसमें जो बड़ी मशहूर बात है, जो अक्सर और पेशतर आप सुनते हैं, और मैंने अपने बहुत से लेक्चर्स में पिछले कई सालों से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, SP सिंघा साहब की बात को। आज बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सी तंजीमें हैं, बहुत सी सियासी तंजीमें हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस वक्त कायदे आजम के मुखालिफ थे, और कायदे आजम और पाकिस्तान मुखालिफ लोग थे। और वो कहते थे जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान। लेकिन मसीही वहां पर खड़े हुए और उन्होंने कहा सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, क्योंकि वो खित्ता हमारा है, पाकिस्तान हमारा है। इसलिए कि पाकिस्तान को के अंदर इंजील सुनाई गई है, पाकिस्तान के अंदर कलीसियाएं बनाई गई है, पाकिस्तान के अंदर खुदा के लोग बसते हैं। और आप मसीही जितने यहां पर हैं, आप यहां पर अकलियत नहीं है, हम मजहबी तौर पर अकलियत है। हमारा जो रिलीजन है या मजहब है, हम मजहबी अकलियत है, लेकिन कौमी अकलियत नहीं है। हम यहां के बासी हैं। हमने महाजरों को पनाह दी है, हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज किया हमने महाजरों का, हमने अपने स्कूल्स के अंदर एजुकेशन दी, हमने अपने हॉस्पिटल्स के अंदर इनका इलाज किया, हमने इनको अपने हाथों से तालीम और तरबियत दी, और आज बड़े बड़े ओहदों के ऊपर इन्हें फायज किया। ये मुल्क हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, इसके अंदर इंजील सुनाई तुम रसूल ने। सो मसीही जितने इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं,
पाकिस्तान के अंदर मसीही किसी खित्ता से लाकर डाल रखे नहीं गए। ना ये यूरोप से आए हैं, या ना अमेरिका से आए हैं, ना बर्तानिया से आए हैं, ना कनाडा से आए हैं, ना अमेरिका से आए हैं। हम नस्ल दर नस्ल यहां पर बसने वाले लोग हैं। हमारी नस्लें, हमारी पुश्तें यहां पर बसी हो रही। कोई एक पुश्त के अंदर नहीं हम बस रहे यहां पर। हमारी तारीख 2000 साल पुरानी है इस खित्ताए सरजमीन के ऊपर, और ये मुल्क हमारा है। और हमें ही कहा जाता है कि इनको लाया गया, इनको फला जगह से लाया गया। भाई, मैं आपके मसीही जितने हैं, मैं आपके जज्बात को सलूट करता हूं, आपके एहसासात को। आप हर तरह का दुख बर्दाश्त करते हैं, मुश्किल बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कभी किसी क्रिश्चियन ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं की। अपनी जानों के नजराने दिए इसके तहफ्फुज के लिए, इसकी बका के लिए, इसकी सालमियत के लिए। अपनी जानों के नजराने देकर हर रोज मेहनत करके इस मुल्क को तरक्की की मनाजिल पर लाए हैं। ये है आपकी कंट्रीब्यूशन। एजुकेशन के अंदर आपकी कंट्रीब्यूशन, हेल्थ के अंदर आपकी कंट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपकी कंट्रीब्यूशन। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं है? सो इसलिए मैं मसीहियों से गुजारिश करूंगा, कभी घबराए ना, कभी परेशान ना हो। और फिर आप घबराते ही नहीं है, वैसे ही नहीं घबराते। क्यों? लोग आपको क्या कहते हैं? कोई आपको चूड़ा कहता है, कोई आपको भंगी कहता है, कोई हमें कुछ कहता है, कोई हमें कुछ कहता है। हम मजबूर होकर हर तरह का काम करने को तैयार है, मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं है। कभी आपने देखा हो कि किसी क्रिश्चियन ने अपील की हो, जी मैं इस मुल्क में नहीं रहना चाहता, मैं माइग्रेट करना चाहता हूं। कभी आपने किसी कलीसिया को देखा होगा, कलीसिया उठे और कहे जी हम सारे हिजरत करना चाहते हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये नहीं। हम पाकिस्तान के लोग हैं, हमारा मुल्क है। आखिरी बात, हालात कैसे क्यों ना हो, हमने हर दुख का सामना किया, हर मुसीबत का सामना किया, हर परेशानी का सामना किया। एक ही बात कही है, हमें कौन मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? मसीह की मोहब्बत आपके अंदर बसी है, और आप इस मुल्क के लिए हमेशा दुआ करते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, हम हैं तो पाकिस्तान है। इसलिए पाकिस्तान हमारा मुल्क है। आप देखिए, जब कभी कोई प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर आती है, गिरजा घरों के अंदर दुआओं की सदाएं बुलंद होना शुरू हो जाती है। गिरजा घरों के अंदर रोजे लोग रख रख के दुआएं करते हैं, मिन्नतें करते हैं, फरियादें करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुल्क हमारा है। खुदा ने हमें आजाद मुल्क दिया है आजादी के लिए, ताकि हम इसकी सेलिब्रेशन कर सके। सो मैं खुदा का खादिम होते हुए उन लोगों के लिए भी शुक्रगुजारी करना चाहता हूं जिन लोगों को गलत फहमी है, वो इस गलत फहमी से बाहर आए। और मैं क्रिश्चियंस को सलूट करता हूं कि हर मुश्किल के अंदर पाकिस्तान के तहफ्फुज के लिए, बका के लिए, सालमियत के लिए काम किया, और आज भी हम कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा, बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तुम रसूल आए, इंजील की मुनादी की, और आज 2000 साल हो चुके हैं। कलीसियाएं वजूद के अंदर है, और खुदावंद के नाम को जलाल मिल रहा है। खुदावंद कलीसियाएं पाकिस्तान को अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी का सबब बनाए, और मुल्क पाकिस्तान पर हमेशा खुदा का फजल रहे। ये मुल्क बढ़े, ये कौम बढ़े, इसके अंदर और तरक्की हो, और खुदा इसको और ज्यादा अपने जलाल का सबब बनाए। और मसीही, मैं आपसे मसीहियों से गुजारिश करूंगा, बाइबल मुकद्दस में लिखा, तुम दुनिया के नूर हो, तुम पाकिस्तान के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, ताकि इसकी रोशनी सब घर वालों के दरमियान हो, और तुम्हारी रोशनी मुल्क पाकिस्तान के अंदर चमके, और लोग तुम्हारे नेक चाल चलन को देख के खुदा का जलाल जाहिर करे। क्रिश्चियन आपके नेक चाल चलन को देखकर लोग खुदा के जलाल को जाहिर करें और कह सके, ये है वो लोग जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कसम नहीं उठाएंगे, जो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज ईमान के साथ नहीं करेंगे। मैं ऐसी मसीही बहनों को, ऐसे मसीही भाइयों को सलाम पेश करता हूं, जो इन मुश्किलों के अंदर भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ डटे रहते हैं और कहते हैं, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है?
कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। लिहाजा हमने क्या करना है, हमने अपने किरदार से, अपने अमाल से, अपने अफाल से कौमों को बताना है कि मुझ में मसीह बसता है और मैं मसीह के लिए जीता हूं। मेरा जीना भी मसीह है, मेरा मरना भी मसीह है। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है और उसकी खुशबू मेरी जिंदगी के अंदर से आ रही है, जिससे मैं लोगों को मुनव्वर कर रहा हूं। खुदावंद हम सबों को कसरत से बरकत दे और अपने जलाल का सबब बनाए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। Jairus, God has enlightened us.